क्लास इंटर। आज का टॉपिक जीवनी यानी जीवन परिचय। हमने आपको पहले बताया था कि आपको दो जीवनी कम से कम बनानी, आपकी दो जीवनी, दो गद्य की, दो काव्य की। तो गद्य में ये प्रथम जीवनी है, ये और एक और कल कराएंगे तो दो हो जाएंगे। तो इसके बाद आपका 1/4 1/4 कोर्स कराना है। तो ये फर्स्ट कॉपी में आपको लिखना है और पहली और दूसरी जीवनी दोनों करनी है। तो जब ये हो जाएंगी तो ये दोनों जीवनी आपको करा देंगे। फिर सेकंड पेपर में फिर आपको दो जीवनी काव्य कराएंगे, दोनों काव्य करा देंगे। यानी आपका इनका 1/4 1/4 भाग आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये 4 जीवनी हो जाएंगी तो आपकी ये कापी चाहे 1 कापी नंबर कर दो या फर्स्ट कापी बंद हो जाएगी। फिर सेकंड कापी जो दूसरी बनवाएंगे तो सेकंड खंड खा का उसमें करवाएंगे। फिर थर्ड कापी बनेगी तो थर्ड वाला काम होगा। यानी तीनों कापियों में 1/4 यानी पूरे कोर्स, संपूर्ण कोर्स का 1/4 भाग हमें करा देना है। और फिर जब हो जाएगा फिर रिवाइज हो जाएगा। तो क्रम से चलना है इसी तरह से। और बीच बीच में बुक भी पढ़ाते रहना है। बुक भी ले लीजिए, क्योंकि बिना आपके लिए बुक समझ में नहीं आएगा, उसकी व्याख्या वो भी आपको लेना है। तो अब देखिए गद्य खंड की हमने लिख लिया, गद्य खंड जीवनी। ये गद्य वाले भाग में आपको लिखना है जहाँ से बहुविकल्पी खत्म हुए हैं उसी के नीचे। डॉक्टर बालगंज शरण अग्रवाल, ये प्रथम जीवनी है। फिर जाइए जीवन परिचय, ये बहुत ही संक्षेप में मैंने बताया भी है और फिर जब समझा भी है। डॉक्टर बालगंज शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खेड़ा गांव में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक, एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। सन 1967 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये बहुत ही संक्षेप में है, जब आप कॉपी में लिखेंगे और छोटा हो जाएगा, बोर्ड की वजह से कुछ बड़ा भी लग रहा है। तो ये लिख कर हमने आपको समझा दिया है, समझा करके क्लास में समझाया और वीडियोस का बना रहे हैं। साहित्य परिचय डालिए। डॉक्टर बालगंज शरण अग्रवाल पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने इन भाषाओं के साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं शोध कार्य किया। इन्होंने जयसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाल भट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मन आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चलचित्रण प्रस्तुत किया। रचनाएं, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। आप रचनाएं तो फुटकर में बहुत है, लेकिन हमने बिंदुवार लिखवा दिया पॉइंट्स भी। जैसे निबंध, कभी कोई प्रश्नों में निबंध लिखे आ जाते हैं तो कैसे ज्ञान होगा, तो इसलिए आपको ज्ञान हो जाए इसलिए पहला पॉइंट निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि। दूसरा शोध ग्रंथ, इन्होंने शोध क्या किया, कौन सा ग्रंथ, पाणिनिकालीन भारत नामक ग्रंथ का शोध किया। तीसरा संपादित ग्रंथ, इनके संपादित ग्रंथ संजीवनी व्याख्या जो पद्मावत का है, बाण भट्ट के हरचरित, सांस्कृतिक अध्ययन। ये 3 चीजें ही बोर्ड में पूछी जाती हैं। तीनों में से 2 करनी होती हैं।
पूछ सकता है कि डॉक्टर बहादुर शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कोई रचनाएं लिखिए, प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो जो पूछे वही, तो आपको जीवन परिचय संक्षेप में कुछ दे देना है। इनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ जन्म हुआ, कैसी शिक्षा रही, तो ये हमने डिटेल में लिख दिया। ये जरूरी होता है। पूछेगा आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं, इतना आपको लिखना होता है। अब ये दो जो हेडिंग है ये बोर्ड में नहीं आती, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, आपको ज्ञान हो जाए कि इनकी भाषा क्या है, शैली क्या है, इसलिए मैंने इनको लिखवा दिया है। 4 पॉइंट भाषा शैली। इनकी भाषा सहज, सरल, सुबोध और व्यवहारिक भाषा है, जिसमें प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्द, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। शैली कौन कौन सी प्रयोग की इन्होंने? गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, उद्धरण, इन शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। अब साहित्य में स्थान कैसे प्राप्त हुआ? ये विद्वान, टीकाकार, साहित्यिक निबंधकार, कुशल संपादक, शोधकर्ता, विवेचनाबद्ध और मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। ये आपका जीवन परिचय मैंने विधिवत संक्षेप में जो 80 शब्दों में आता लिखकर वो मैंने करवा दिया है। आपको तात्पर्य इसी से है, लेकिन लिख लेना इसको, तो इसको नॉलेज ज्ञान हो जाए तो ये पूरी फेयर कॉपी में जहाँ पर इन्होंने वो करवाया, बहुविकल्पी किए हैं, उसी के नीचे से आपको फेयर कॉपी में लिख देना है और दूसरी जीवनी से बात कल करवाएंगे।